पहले हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर इस जलसे को रोकने की कोशिश की जाएगी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहले हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई है और इस फैसले के बाद कौन कौन जो है बेनिफिशियरी होगा, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर इस जलसे को रोकने की कोशिश की जाएगी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपको वक्त से पहले जो है न्यूज अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम बहाल कर दी है। हुकूमत समेत दीगर की दरखास्तों को मंजूर करते हुए ये नैब तरामीम बहाल की गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने फैसला सुनाया है। 5-0 के तनासुब से यह फैसला सुनाया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अपनी जो है इस बात को प्रूव नहीं कर सके कि ये नैब की तरामीम जो है खिलाफे आइन और कानून के खिलाफ है, इसलिए जो है नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया है। इमरान खान ने इस हवाले से दरखास्त दायर कर रखी थी और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जो था और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह केस जेरे समाअत था। अब इस नैब तरामीम के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें नैब जो है उसके दायरा कार को, दायरा इख्तियारात को जो है वो महदूद कर दिया गया है। नैब 50 करोड़ से कम का केस नहीं सुन सकेगी। और इसके अलावा पहले 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का कहा गया था, जो कि बढ़ा कर अब 30 रोज का कर दिया गया था। जराई के मुताबिक इससे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जिनकी इंक्वायरियां नैब में ज़ेर इल्तवा थी और नैब में जिनकी इंक्वायरियां चल रही थी, अब इनकी फाइलें बंद हो जाएंगी। रियल स्टेट से लेकर बड़े सियासतदान इसके बेनिफिशियरी होंगे और इसका फायदा उठा सकेंगे इन तरामीम के हवाले से। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ था कि अगर ये तरामीम होती हैं और अगर ये तरामीम कर दी जाती हैं तो बहुत से बड़े मगरमच्छ जो हैं वो कानून के दायरे से बच जाएंगे या कानून के शिकंजे से बच जाएंगे। अब वही हुआ है, नैब तरामीम जो है वो बहाल कर दी गई हैं और बहुत से बड़े बड़े केसेस जो हैं अब वो फाइलें बंद होने जा रही हैं और नैब के दायरे इख्तियार से वो तमाम केसेस निकल गए हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से अहम तरीन सियासतदान जिनकी इंक्वायरियां नैब के अंदर जेरे इल्तवा थी, जेरे समाअत थी और इंक्वायरियां चल रही थी, वो तमाम फाइलें बंद होने जा रही हैं और बड़े बड़े सियासतदान क्लीन चिट लेकर बाहर निकलेंगे और क्लीन चिट लेकर जो है एक मरतबा फिर मुल्की सियासत के अंदर अहम रोल अदा करेंगे। तो ये पाकिस्तान का कानून है और ये ऐसा महसूस होता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से। भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का AI जनरेटेड एक वीडियो पैगाम भी रिलीज किया है, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने कारकुनों और अवाम की को भरपूर तरीके से इस जलसे के अंदर शिरकत की दावत दी गई और कहा गया है कि इस जलसे के अंदर भरपूर तरीके से शिरकत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 8 सितंबर के हवाले से जलसा करने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है और जराये के मुताबिक इस जलसे के हवाले से, इस जलसे को तारीखी बनाने के
हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड रूट लेवल पे जो है वो काम भी कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हुकूमत इस जलसे को लेकर भी जो है खासी परेशान है, और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जलसे से एक रोज कबल एनओसी एक मरतबा फिर मनसूख हो सकता है। एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने से रोकने के लिए एनओसी मनसूख करके या दूसरी कोई कानूनी पेचीदगियां बयान करके इस जलसे से रोकने की कोशिश की जा सकती है। और जलसे से 2 रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा कारकुनों के घरों पर भी क्रैकडाउन हो सकता है। यानी कि हुकूमत किसी तौर पर नहीं चाहती कि 8 सितंबर का जलसा हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अवाम के अंदर जाए और अवाम के अंदर जो है वो अपना मुकदमा पेश करे। यही वजह थी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जो कि बाद में बहरहाल मनसूख हो गए। और अब अली अमीन गंडापुर भी जो केपीके से बड़ा काफिला लेकर इस्लामाबाद आने की तैयारियों में है। लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ और सोचकर बैठी है। हुकूमत का ख्याल है इस जलसे को रोकने के लिए एक ऑप्शन तो एनओसी की मनसूखी है, जबकि दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट से लेकर हर किस्म का जो है वो दाव आजमाया जाएगा और किसी तरह से इस जलसे को रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद को सील किया जाएगा ताकि अगर जलसा होता भी है तो कारकुन या फिर अवाम जो है वो जलसा गाह ना पहुंच सके। कड़ी शराइत के अंदर यह जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है एक इम्तहान साबित होगा, और इस इम्तिहान में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी ये तो 8 सितंबर का दिन ही हमें बताएगा। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये 8 सितंबर का जलसा नहीं बल्कि अवामी रेफरेंडम साबित होगा। अगर ये जलसा हो गया, अवाम का जमे गफीर इस जलसे में होगा और ये अवामी रेफरेंडम जो है हुकूमत के लिए खासा परेशान कुन हो सकता है। और अगर इस जलसे के बाद एक मूव बन गई तो फिर हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मजीद परेशानियों में इजाफा हो सकता है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।